हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की शुरुआत करने वाले हैं। सिंस आपको नाम देख के सिर्फ समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर के अंदर ना दो चीजें हैं, एक है डिविडेंड के बारे में, दूसरा है इंटरेस्ट के बारे में। सर डिविडेंड हमको तो मतलब ही नहीं पता, डिविडेंड का मतलब क्या है। जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, मतलब जिन्होंने पहले से स्टार्टिंग से हमसे पढ़ते आए हुए, उनको डिविडेंड का मतलब पता होगा। और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो लोन के ऊपर अपन देते हैं। ओके। तो सपोजिंग कंपनी ने किसी से लोन लिया, लाइक चैप्टर नंबर 4 के अंदर देखा है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर अपन ने देखा है, लाइक डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट, चैप्टर नंबर 5 जो चैप्टर थे उसके अंदर हमने देखा था कि अगर कोई कंपनी ने मार्केट के अंदर डिबेंचर इशू करे हुए और पब्लिक से अमाउंट लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है बाय इशूइंग डिबेंचर्स या बाय इशूइंग डिपॉजिट, पब्लिक से लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ता है। हाँ कि ना बच्चा? यस। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ना अपन दो पार्ट देखने वाले, एक तो डिबेंचर्स के बारे में, दूसरा डिविडेंड के बारे में। काय के बारे में? एक तो डिबेंचर्स के बारे में, दूसरा डिविडेंड के बारे में देखने वाले हैं। चले आगे अपन। यस, आ जाओ। पहली बात तो जो बच्चों को नहीं मालूम डिविडेंड का मतलब क्या होता है, मैं उनको एक डिविडेंड का मतलब एक शॉर्ट में, रफ में, फटाफट से बताने की कोशिश करता हूँ। लाइक रिलायंस जियो कंपनी के अंदर मुकेश अंबानी जी ने पैसा लगाया हुआ है। रिलायंस जो काय के अंदर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बिजनेस है, वो अपने को भी पता है। रिलायंस जियो कंपनी ने पहले बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, पहले मतलब अभी भी अर्न कर रही है। इनिशियल डेज के अंदर ना, जब रिलायंस जियो फॉर्म हुई थी, वो टाइम पे कंपनी को बहुत ज्यादा लॉसेस थे। सर लॉसेस क्यों थे? हमको तो लगा पहले ही दिन से बहुत प्रॉफिट में। नहीं बेटा, आपको याद नहीं क्या, साल भर तक तो रिलायंस जियो कंपनी ने कोई चार्ज ही नहीं किया था ना। एक साल तक तो लोगों को अपना हैबिचुअल होने दिया, है ना, कि पूरे मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग कितने भी प्लेयर्स थे, एंड यू वुड बी सरप्राइज, जियो के आने के पहले टोटल मार्केट के अंदर 18 प्लेयर्स थे। लाइक वो एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, MTNL, टाटा इंडिकॉम, टाटा डोकोमो जिसको बन गया था उसके अंदर टाटा डोकोमो, और टेलीनॉर, यूनिनॉर, ऐसे कितने सारे थे, एयरसेल, ऐसे कितने सारे प्लेयर्स थे। बाद में सब जियो के आने वजह से सब उड़ना चालू हो गया। आज की तारीख में प्रमुख तीन ही जनरली जो देखे जाते हैं, एक है एयरटेल, दूसरा है वोडाफोन, और तीसरा है ये, अच्छा गवर्नमेंट कंपनीज भी आज भी एक्टिव है। BSNL हो गया, MTNL होना, बिकॉज इसका गवर्नमेंट का इसको सपोर्ट दिया हुआ है। और दूसरा वो वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, बिजनेस कौन सा करते हैं, ये इंटरनेट सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब पहले इनिशियल साल में तो लॉसेस हुआ, उसके अंदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ। आप मुझे बात बताओ, कंपनी का मालिक कौन है? मुकेश जी। मुकेश जी की कंपनी रिलायंस जो कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करी है, प्रॉफिट का मुकेश जी के पास में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा क्या? मानने के लिए लेते, कंपनी ने टोटल 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। कितने का? 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। 100 करोड़ में से कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, सेन एग्जांपल 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। पूरा मुकेश जी को थोड़ा मिलेगा ना। मुकेश जी को समझो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिला, उनके पास में ओनरशिप बहुत कम थी, 20% ही जो ओनरशिप थी, मानने के लिए लेते, 20% नहीं थी, 2% ही हुई है इसके अंदर तो। ठीक है, तो उनको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ऐसा वाला प्रॉफिट जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको बोलते हैं अपन डिविडेंड। सर क्या बोले, नहीं समझा? देखो, कंपनी को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, एडोमेटो को टोटल कंपनी को प्रॉफिट कितना किया हुआ था, 100 करोड़ रुपीज ना। 100 करोड़ में से कंपनी ने कितना बांटा बच्चा? 50 करोड़ रुपए। तो ये 50 करोड़ रुपए जो सारे के सारे शेयर होल्डर्स में कंपनी बांटने वाली है, उसको अपन बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं बच्चा उसको? डिविडेंड। समझा ना आपको? यस, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड। कंपनी से कैसे डिफाइन करता अपन उसको देखते हैं। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर, इट इज नोन एज डिविडेंड। क्या है डिविडेंड? ये ऐसा पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको अपन डिविडेंड बोलते हैं। तो तीनों चीजें काम की है। कंपनी का इसमें प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स ने बांटना चाहिए, तभी जाके उसको अपन डिविडेंड बोलेंगे। सर बोलने का मतलब क्या कहते हैं? सपोजिंगली कोई कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ रुपीज का। कितना? 100 करोड़ रुपीज का। कंपनी ने बोला हम प्रॉफिट ये चालू साल के अंदर 0 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 0 रुपीज मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, 1 रुपया भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो हमारा डिविडेंड कितना मानेंगे? 0। समझा क्या? सर ऐसा रहता क्या, कंपनी को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो रहा और कंपनी 1 रुपया भी डिविडेंड नहीं बांट रही? बिल्कुल चल सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली कंपनी के पास में, कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर दे कि हमको चालू साल में डिविडेंड देना है कि चालू साल में डिविडेंड नहीं देना है। आपको समझा क्या मैं क्या बोलना चाहता था? यस। तो ये डिविडेंड ना कंपनी के अंदर बहुत एक अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रॉपर तरीके से सोच समझ के लेवे। ये पर्टिकुलर चैप्टर ना पूरा का पूरा डिविडेंड के बारे में है। ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पहले क्या बोल रहे हैं, मियरली अर्निंग ऑफ प्रॉफिट बाय द कंपनी इज नॉट सेड एज डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी अनलेस द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। सर क्या बोला? आप डबल से पढ़ो ना। देखो, सिर्फ कंपनी ने मियरली अर्निंग ऑफ प्रॉफिट बाय कंपनी इज नॉट
इज नॉट सेड टू हैव डिविडेंड इफ डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। सिर्फ कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया बोल के कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं है। देखो अभी अपने केस के अंदर अपन ने 2 मिनट पहले देखा था, हमारी कंपनी को 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो हो गया था बच्चा, 100 करोड़ में से, लेकिन कंपनी ने तो प्रॉफिट बांटे नहीं ना, तो हमारा डिविडेंड कितना हुआ, 0। सिंपल, हाँ कि ना? यस। तो ऐसा ही माना जाता है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा ही नहीं कंपनी ने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब नहीं किया तो उसको केस में अपने डिविडेंड 0 माना जाएगा। सर क्या कंपनी वाले ऐसे भी डिसाइड कर सकते क्या 100 करोड़ में से 60 करोड़ डिविडेंड बांट देना, 50 करोड़ 40 करोड़ डिविडेंड नहीं बांटना, यह सोच सकता है। ठीक है, तो जो 60 करोड़ डिविडेंड बांट लिया कंपनी ने, उसको बोलेंगे अपन डिविडेंड बांटा है। 60 करोड़ रुपीस इक्वल टू हमारा डिविडेंड है। सर बाकी का 40 करोड़ क्या रहेगा? ये 40 करोड़ हमने जो डिविडेंड नहीं बांटा है, मैंने बहुत गंदा कर देता, मुझे कुछ पता है तो मैं हटा डालता इसका, सबको हटाता। कंपनी ने टोटल 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था, वही कंपनी ने टोटल 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था, 100 करोड़ में से 60 करोड़ का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांट दिया और 40 करोड़ का नहीं बांटा। अभी भी अपने पास में बैंक अकाउंट के अंदर पड़े हुआ वो वाला पैसा, इसको तो 60 करोड़ को जितना प्रॉफिट बांट दिया उसको तो अपन डिविडेंड बोलेंगे, कोई डाउट नहीं है सर अपने को, हाँ कि ना? यस। कि बाकी के 40 करोड़ को बताओ ना अपन क्या बोलेंगे, बोलो ना जल्दी बोलो ना। इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको रिटेन अर्निंग्स। सर इसको रिटेन अर्निंग क्यों बोलते हैं? मुझे बताओ कंपनी की टोटल अर्निंग्स कितनी थी? सर 100 करोड़ रुपए। ये 100 करोड़ रुपए हमारी टोटल अर्निंग है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग कितना हो गया? 60 करोड़ रुपए, बिकॉज हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमारे पास में रिटेन बचा के कितना रखे हुआ है हमने? 40 करोड़। इतना वाला अर्निंग जो हमने बचा के रखे हुआ है, बांटा नहीं है, उसको बोला जाता है रिटेन, बचा के रखी गई अर्निंग। समझा क्या आपको? एकदम सिंपल सा था, एकदम लॉजिकली था वो, हाँ कि ना? यस। तो कंपनी वाले चाहे तो कुछ कुछ प्रॉफिट को लगते वो चाहे तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा बचा के रखेंगे। पक्का? पूरे के पूरे चैप्टर का कवरेज क्या है मैं आपको फटाक से एक बार बताता कि पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर अल्टीमेटली अपन पढ़ने क्या वाले, एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। दोस्त हमको जब पता रहेगा ना कि पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ये चीजें आने वाली है, तो हमारे को वो टाइम पे क्वेश्चन आएगा तो हमको घबराहट नहीं फील होगी कि यार ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता, मतलब इतना सारा मसाला तो बता दिया हमको, मसाला भी समझ में आ गया, लेकिन क्या कहना क्या चाहते हो वैसी वाली फीलिंग नहीं आएंगे अपने को, हाँ कि ना? तो अपन फटाक से देखते पहले क्या देखेंगे। पहली बात तो ये अपने को चलना बेटा, क्या हो गया देखो, अरे 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 ये क्या हो गया इसको? 2 मिनट, कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गई, 2 मिनट होल्ड करो। यस। पहली चीज जो देखने वाले डिविडेंड का मीनिंग क्या है, जो अभी अपन ने देख लिया डिविडेंड का मतलब क्या है। डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर, तो मीनिंग तो अपने को पता है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे फीचर्स ऑफ डिविडेंड। व्हाट इज मीन बाय फीचर्स ऑफ डिविडेंड? अच्छा, फीचर्स ऑफ डिविडेंड के पहले एक बार बताओ फीचर्स का मतलब क्या होता है। फीचर्स का मतलब क्या होता है? अपन मोबाइल के फीचर बताते हैं, याद है? ये टच स्क्रीन है, ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको इतना इसका इतना इंचेस का इसका स्क्रीन है, इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर है, दूसरा इतना इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, इंटरनल स्टोरेज इतना है, हाँ कि ना? रैम इतने मेगापिक्सल की है, फ्रंट फ्लैश का है इसके अंदर, हाँ। ये ऐसे क्या हो गया? ये मोबाइल के फीचर्स हो गए। अपन ऐसे टाइप से मोबाइल के फीचर डिस्क्राइब करते हैं ना, वैसे डिविडेंड के भी फीचर्स कुछ ना कुछ रहेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इसको अपन डिविडेंड बोलते हैं, मतलब डिविडेंड के बारे में जानकारी उसको बोलते हैं डिविडेंड के फीचर्स। आपको समझा ना मैं क्या बोला? यस। उसके बाद में क्वेश्चन आएगा तो अपन सारे के सारे फीचर देखेंगे, करीबन करीबन 11-12 फीचर्स है। सर फीचर कैसे कैसे आएंगे? लाइक डिविडेंड किसको देना चाहिए? कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट का हिस्सा किसको मिलना चाहिए? हमने लोन लिया, उनको हम डिविडेंड बांटेंगे कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड बांटेंगे? मैं आपको बताऊंगा डिविडेंड काय में से दिया जाएगा। सर आपने तो बोला था ना थोड़ी देर पहले, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से अपन थोड़ा सा डिविडेंड बांटेंगे, आपने बोला था ना, हाँ। अब प्रॉफिट कौन सा वाला? क्या चालू साल का ही प्रॉफिट चलेगा कि बैक साइड का भी प्रॉफिट चलेगा? सब सारे के सारे क्वेश्चंस अपन इसके बारे में अंदर देखने वाले हैं। अकाउंट क्लोज हो गया, हमने डिविडेंड नहीं बांटा, तो फिर क्या होगा? मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो अपने यहाँ पे फीचर्स ऑफ डिविडेंड ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्लियर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड। देखो डिविडेंड दोस्त इतना डीप टॉपिक है, बिकॉज अल्टीमेटली ना शेयर होल्डर की कमाई डिविडेंड से आती है। वैसे उनकी शेयर अप्रिसिएशन से भी आती है, लेकिन मेन इनकम, ऐसा मेन इनकम नहीं बोल सकते, उनका अच्छा खासा इनकम डिविडेंड से भी आती है। मैंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया, लाइक सपोजिंगली मैं रिलायंस जियो कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैंने कंपनी के अंदर सपोजिंगली पैसा लगा के रखा है, अब रिलायंस जियो कंपनी मुझे डिविडेंड बांटेंगे, हाँ कि ना? मेरे को कमाई हो रही है, तो मेरी कमाई के बारे में कंपनी सेक्टर ने ना एकदम प्रॉपर तरीके से सोच के रखे हुआ है। ओ भाई, कंपनी के अंदर डिविडेंड बांटने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको क्या लगता है कंपनी के अंदर डिविडेंड कौन बांटेगा? कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया, 100 करोड़ में से ये चालू साल के अंदर 80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बांटने का है, 20 करोड़ का नहीं बांटने का है, ये डिसीजन कौन लेता होगा? सर आज तक तो कंपनी के अंदर सारे के सारे डिसीजन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेते आते हैं, तो क्या ये वाला डिसीजन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रहता है क्या? यस। ये वाला डिसीजन भी
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रहते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में ना सिर्फ प्रपोजल करने का राइट है, मतलब रिकमेंडेशन का देने का राइट है। व्हाट इज मीन बाय रिकमेंडेशन देने का राइट है? देखो रिकमेंड का मतलब क्या है, सिर्फ वो प्रस्ताव रखेंगे कि हमारे हिसाब से हम आपकी कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, हमारे हिसाब से आपकी कंपनी ने 80 करोड़ का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है। कौन बोल रहा है ये बोल रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर उसको शेयर होल्डर अप्रूवल देते हैं। समझा क्या? यस सर, कल चल के क्या शेयर होल्डर ऐसे बोल सकते क्या, ओ रुको 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 रुको, हमारे को 80 करोड़ नहीं, हमारे को 90 करोड़ रुपीस चाहिए, वी डोंट नीड 80 करोड़, वी नीड 90 करोड़ रुपीस। क्या शेयर होल्डर वो 80 करोड़ की लिमिट बढ़ा के 90 करोड़ रुपीस कर सकते हैं क्या? आने वाले चैप्टर के अंदर वो हम पूरा पूरा देखेंगे। क्या वो लिमिट बढ़ा सकते हैं क्या, लिमिट कम कर सकते हैं क्या? हाँ सर, हम दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, 80 करोड़ नहीं चाहिए उनको, 70 करोड़, लिमिट कम कर सकते हैं क्या, चलेगा क्या? आप बताओ मुझे क्या होगा। यस 70 करोड़ कर सकते हैं, 90 करोड़ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली क्या है, कंपनी से ने रूल बना के रखे हुए। कंपनी की प्रोविजन बोलती है कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई भी आपको अगर अमाउंट बता दिया, डिविडेंड का अमाउंट बता दिया, आप उसको कंफर्म करो, आपके पास में एक राइट है, उससे कम करो उसको, क्या हो गया इसको यार, आज सभी मेरे को सता रहे हैं। हाँ, उसको कम कर सकते हैं आप, उसको बढ़ा नहीं सकते। मतलब जितना भी शेयर होल्डर्स ने प्रमोट इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंडेशन दिया हुआ है ना, उसको सिर्फ मान लो आप या उसको कम कर लो, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। यस तो हमेशा ना मैं ऐसा दो शब्द बोलता, डिविडेंड डिक्लेरेशन प्रोसेस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। क्या बोला मैंने? डिविडेंड डिक्लेरेशन प्रोसेस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोला मैंने? डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। यस सर, कोणते वाले शेयर होल्डर? इक्विटी की प्रेफरेंस, सोचो सोचो कौन से रहेंगे, आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लीगल प्रोविजन उसके अंदर आएगा, लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, बहुत काम का प्रोडक्ट है। अभी अपन देखेंगे, मैंने आपको बताया था डिविडेंड इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर। ये बोला था ना मैंने, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब ये प्रॉफिट कौन सा? मैंने क्या बोला? इट इज अ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर। प्रॉफिट कौन सा वाला? सपोजिंगली हमारे को लास्ट ईयर के अंदर हमारे पास में प्रॉफिट हुआ था 100 करोड़ रुपए का। सर 100 करोड़ तो चालू साल में हुआ था ना, चलो एक काम करता मैं थोड़ा एग्जांपल तो थोड़ा सा चेंज करता। लास्ट ईयर के अंदर हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ था 50 करोड़ का। कितना बच्चा? 50 करोड़ में से 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हमने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। 20 करोड़ तक की हमारे पास में आज भी रिटेन अर्निंग्स पड़ी हुई है। काय में पड़ी हुई है? रिटेन अर्निंग्स पड़ी हुई है। क्या हमें 20 करोड़ रुपए को हम शेयर होल्डर्स में यूज करके चालू साल में डिविडेंड बांट सकते हैं क्या? लाइक हम करंट ईयर के अंदर टोटल 70 करोड़ रुपए डिविडेंड देने का सोच रहे हैं, प्लस 20 करोड़ रुपए पिछले साल का देके हम 90 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांट सकते हैं क्या? क्या हम पिछले सालों का प्रॉफिट यूज करके चालू साल में डिविडेंड बांट सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन आएगा जो अपन ये पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद में मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, और एक चीज क्या रहेंगी, सपोजिंगली हमारे पास में पैसे ही नहीं है, हमारे पास में कंपनी के पास में पैसे ही नहीं है, तो क्या हमारी कंपनी गवर्नमेंट से सपोर्ट ले सकती है क्या? मतलब नरेंद्र मोदी क्या आपकी कंपनी के अंदर आके बोल सकता है क्या, मित्रों टेंशन मत लो, आपकी कंपनी अगर आपको डिविडेंड नहीं दे रही है तो फिक्र मत कीजिए, आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपको डिविडेंड देगा। ऐसे क्या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट सकती है क्या? हाँ बांट सकती है। कुछ कुछ केसेस अपन देखेंगे कि कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर गवर्नमेंट भी आएंगी दूसरी कंपनीज के अंदर और वो डिविडेंड बांटने में मदद कराएंगी, मतलब खुद कैश सपोर्ट करवाएंगे। अरे बाप रे, मतलब सोर्सेस ऑफ डिविडेंड ना बहुत अलग सा ही टॉपिक है। उसके बाद में आएगा, सपोजिंग हमने एक लैंड थी हमारे पास में, लैंड की कीमत थी 10 करोड़ रुपए, हमने वो लैंड की हमने वो लैंड को सेल आउट किया 15 करोड़ रुपए में, तो हमको 5 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ। यस सर, आप सब करोड़ करोड़ में लेते बेटा, कंपनी के अंदर बात ही सब करोड़ों में होती है, चिल्लर की बात ही नहीं होती यहाँ पे। 5 करोड़ रुपए का हमारे को नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 5 करोड़ रुपए को अपन यूज करके डिविडेंड दे सकते हैं क्या? मैंने क्या बोला था? पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर, ऐसा बोला था ना मैंने। सर हमको तो लगा था प्रॉफिट बिजनेस से प्रॉफिट आना चाहिए था। हाँ मैं वही तो बोल रहा, ये असेट भी तो किसके, बिजनेस की तो असेट है। मतलब आपको मैं ये भी समझाऊंगा, कभी कभी अगर हमने कोई असेट को बेचा, असेट का मतलब क्या, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टावर फावर सब बेच दिया अपन ने, और उससे अपने को प्रॉफिट हुआ 5 करोड़ रुपीस का, वो 5 करोड़ का प्रॉफिट यूज करके अपन डिविडेंड बांट सकते हैं। समझ रहा क्या? लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। आपको मैं ऐसे ऐसे केसेस बताऊंगा जहां पे हमारी कंपनी ने पिछले सालों का प्रॉफिट यूज करके डिविडेंड दिया। आपको ऐसे ऐसे केसेस पता चलेंगे आपको जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगे सपोर्ट किया, पैसा दिया, तब जाके कंपनी ने डिविडेंड बांटा। जब हम आपको ऐसे कैसे केसेस बताएंगे, आपने खुद की बिल्डिंग बेची, प्लांट एंड मशीनरी बेची प्रॉफिट के अंदर, उससे प्रॉफिट हुआ, उसको अपन डिविडेंड के फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। सब कुछ देखेंगे अपन। उसके अंदर देखेंगे लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब देखो लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या है, ये मैंने आपको ये बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में पावर है डिविडेंड को प्रपोज करने का, शेयर होल्डर के पास में पावर है डिविडेंड को अप्रूव करने का। फिर होने के बाद में ना आपको ये डिक्लेरेशन की एक स्पेसिफिक प्रोसेस रहती है
कि ऐसा ऐसा फॉलो करना पड़ेगा, अपने को शेयर होल्डर को मीटिंग के लिए बुलाना पड़ेगा, शेयर होल्डर सब मीटिंग के अंदर आएंगे, उसके अंदर फिर डिस्कशन होंगी, फिर डिविडेंड के बारे में चर्चा होने के बाद में फिर उनको अप्रूव किया जाएगा, चलो ठीक है ये साल में इतना इतना 80 करोड़ रुपए का डिविडेंड, 70 करोड़ करोड़ का डिविडेंड देने का है अपने को। ये सारे के सारे पॉइंट अपन लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी वहां पे देखेंगे। उसके बाद में लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। व्हाट इज मीन बाय लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखेंगे। हमारी कंपनी ने एक बार डिविडेंड कमिटमेंट कर दिया, क्या बोला मैंने, हमारी कंपनी ने एक बार कमिटमेंट कर दिया कि हम 80 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देने वाले हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या कल चल के हमारे को हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल सकते हैं अरे माँ हमारी गलती होगी, कनकन टप्पू हमको डिविडेंड नहीं देने का चालू साल के अंदर, क्या वो डिविडेंड को 80 करोड़ के डिविडेंड को कैंसिल करवा सकते हैं क्या? नहीं, नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते उसका लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ऐसा प्रोविजन है कि आपने एक बार अगर कमिटमेंट कर दिया उसके बाद आप बैक नहीं आ सकते, और एक एक्सेप्शनल केसेस है कि आप बैक भी आ सकते हो, वो भी अपनी पर्टिकुलर टॉपिक लीगल प्रोविजंस इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड यहां पे भी देखेंगे। उसके बाद में आपको वहां पे वो भी बताऊंगा मैं कि एक बार आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ना, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर सारे के सारे शेयर होल्डर्स को वो पर्टिकुलर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। अगर नहीं किया तो उसको माना जाएगा अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड का मतलब क्या, हमारी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, हाँ अनपेड डिविडेंड हमारी कंपनी ने नहीं दिया। शेयर होल्डर, दूसरा केस आएगा शेयर होल्डर लेने ही नहीं आया, मतलब हमारी कंपनी तो देना चाहती थी लेकिन सामने वाला शेयर होल्डर नहीं लेने आया, तो वो केस में वो डिविडेंड का क्या करना। लाइक सपोजिंगली हमने टोटल मानने के लिए लेते हैं कि हमने 80 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटने के लिए सोचा था, 80 करोड़ में से 75 करोड़ तो हमने डिविडेंड बांट दिया शेयर होल्डर को। कितना बोला मैंने, 75 करोड़ तो शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट दिया। अब बचा 5 करोड़ रुपीस, कितना, 5 करोड़ रुपीस। तो ये 5 करोड़ रुपए कंपनी के ये डिविडेंड का ये ऐसा वाला पैसा डिविडेंड का क्या करेंगे, उसकी पूरी की पूरी प्रोसीजर देखेंगे। आपको ऐसा वो बांटनी डालना पड़ता है, हाँ कंपनी को यूज करना अलाउड नहीं है, वो पैसे को अपन बचा के रख डालते हैं। थोड़े टाइम के बाद में मतलब नियरली 7 सालों तक अपने को वो पैसा को संभाल के रखना पड़ता है, 7 सालों के बाद में गवर्नमेंट को दे देना पड़ता है वो पैसा। समझा क्या, मतलब ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत लॉजिकल चैप्टर है, आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। पक्का लीगल प्रोविजन, पहली बात तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड का मीनिंग देख लेंगे अपन। सेकंड, मैं इसको ना एक बार का ये सारा का सारा वापस हटा डालता, आपको समझाता वापस क्या है डिविडेंड का मीनिंग क्या रहेगा। दूसरा, डिविडेंड के फीचर्स क्या है, डिविडेंड के फीचर्स का मतलब क्या है, जैसे अपन मोबाइल के फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं वैसे अपन डिविडेंड के फीचर्स भी एक्सप्लेन करेंगे। उसके अंदर देखेंगे लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड, एक पूरा का पूरा कि लीगल प्रोविजंस की कंपनीज एक्ट क्या बोलता है डिविडेंड देने के बारे में। उसके बाद में लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या, डिविडेंड कहां कहां से दे सकते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट अलाउड है, पास्ट ईयर प्रॉफिट अलाउड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ प्रॉफिट अलाउड है, हमने बिल्डिंग बेचा उससे प्रॉफिट आया अलाउड है। बस एक ही चीज अलाउड नहीं है, जो आएगा वो टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, लीगल प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में पावर है डिविडेंड डिक्लेयर करने का, और शेयर होल्डर के पास में पावर है, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में सिर्फ प्रपोजल का पावर है, शेयर होल्डर उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, लीगल प्रोविजंस ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब एक बार डिक्लेयर करने के बाद में उसको कैंसिल नहीं कर सकते, आपको 30 डेज के अंदर अंदर सारे के सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। 30 डेज के अंदर अगर आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, क्या बोला मैंने, 30 डेज के अंदर अगर आपने आपके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया तो आपको फाइन भी लग सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है, इंटरेस्ट भी लग सकता है, हाँ कि ना। और वो रकम आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एक स्पेशल अकाउंट के अंदर जाके ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। ये अकाउंट के अंदर आपका 7 साल के लिए, 7 ईयर्स तक के लिए आपका पैसा पड़ा रहेगा, 7 साल के बाद में आपको वो पैसा गवर्नमेंट को दे देना पड़ेगा। समझा क्या, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे अपन आगे। इसके बाद में और क्या पढ़ने वाले, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपके सिलेबस में से हट गया है। दूसरा रहेगा इंटरिम डिविडेंड। 40 मिनट में इंटरिम डिविडेंड, मुझे एक बात बताओ, कंपनी डिविडेंड बांटेंगी, प्रॉफिट बांटेंगी, प्रॉफिट क्या साल में एक ही बार बटेगा कि हर महीने बटेगा, कैसे बांटेंगे? कंपनी अगर साल में एक ही बार अगर डिविडेंड बांटेंगी तो उसको कुछ और बोलेंगे, और कंपनी साल में बहुत बार डिविडेंड बांट रही है उसको अपन इंटरिम डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है, क्या है वो टाइम पे देखेंगे, मैं आपको समझा के रख रहा कि ये क्या पढ़ने क्या वाले अपन इंटरिम डिविडेंड के बारे में पढ़ने वाले, फाइनल डिविडेंड के बारे में पढ़ने वाले। उसके बाद में देखेंगे इंटरेस्ट। व्हाट इज मीन बाय इंटरेस्ट, सर ऐसा चीज जो अपने को लोन के ऊपर देना पड़ता है। लाइक सपोजिंगली मैंने बैंक वालों से लोन लिया है, क्या मुझे बैंक वालों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, आपने बैंक वालों से लोन लिया तो आपको बैंक वालों को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। आगे इंटरेस्ट का मीनिंग क्या रहेगा वो आपको बताएगा, इंटरेस्ट के फीचर्स क्या क्या रहेंगे। लाइक इंटरेस्ट का फीचर, एक फीचर रहेगा इंटरेस्ट का रेट हमेशा फिक्स रहता है। क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट का रेट हमेशा फिक्स रहता है। मुझे पता बैंक वालों के साथ में हमने लोन लेकर रखा हुआ है, उन्होंने बोला 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, क्या 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा फिक्स रहेगा क्या? हमेशा फिक्स रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे डिस्टिंक्शन बिटवीन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, क्या फर्क है डिविडेंड और इंटरेस्ट के अंदर, ये पूरा का पूरा चैप्टर के अंदर देखने वाले। लाइक इंटरेस्ट अपन किसको देते, जिनसे अपने लोन लिया हुआ है। डिविडेंड अपन किसको देते, अपन शेयर होल्डर्स को देते, हाँ कि ना। यस, ऐसे बहुत सारे पॉइंट रहेंगे अपने पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर इसमें देखेंगे, लास्ट टाइप टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले, आपको एक आइडिया लगी कि बच्चा यस
पूरे का पूरा अच्छा आपको समझा ना मैंने क्या पढ़ा, क्या पढ़ाने वाले अपन, क्या पढ़ने वाले पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। यस, डिविडेंड, डिविडेंड का मीनिंग, फीचर्स ऑफ डिविडेंड, लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड, लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड कि डिविडेंड कहां कहां से आएगा, लीगल प्रोविजंस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कौन डिक्लेयर करेगा, लीगल प्रोविजंस ऑन पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड, और उसके बाद में अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड। मेरे साथ में बोलेंगे मीनिंग, फीचर, फिर लीगल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस, तीनों चारों लीगल प्रोविजंस है। लीगल प्रोविजंस ऑफ डिविडेंड, लीगल प्रोविजंस ऑफ डिविडेंड, ये ना ये मेन हेड है, ये वाला ना मेन हेड है। मेन हेड के अंदर ये तीन बच्चे आए हुए हैं, तीन बच्चे मतलब तीन टॉपिक, सब टॉपिक्स आए हुए हैं। लीगल प्रोविजंस ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, कहां से लाके देंगे अपन। सेकंड, लीगल प्रोविजंस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मतलब पैसा तो आ गया, अब डिक्लेयर करने का पावर किसके पास में। थर्ड, लीगल प्रोविजंस ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का मतलब अल्टीमेटली पे कौन करेगा, शेयर होल्डर्स को। और आखिरी में अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड। आपको पूरा का पूरा समझने का ना बच्चा। यस, उसके बाद में अपन देखेंगे मोड्स ऑफ पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड, छोड़ो इसको और निकल गया बिकॉज सिलेबस में से। उसके बाद में अपन एक टॉपिक देखने वाले इंटरिम डिविडेंड, उसके बाद में सब कुछ इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मीनिंग, इंटरेस्ट का फीचर, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, पूरा का पूरा समझा ना आपको। यस, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं आपको मैं अभी से बता डालता। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पूरे के पूरे फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। अगेन यूट्यूब पे पूरा का पूरा लेक्चर वो आ जाएगा, ठीक है। जुड़े रहिए मेरे साथ में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको फीचर्स ऑफ सारे के सारे फीचर पता चल जाएंगे और आपको एक आइडिया लग जाएंगी, अच्छा डिविडेंड का मतलब इसका, इसका मतलब डिविडेंड रहता है, हाँ कि ना। यस, चलो यहाँ पे मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, आपको इसके बाद वाला लेक्चर देखने का है जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली अच्छे तरीके से बताऊंगा, विद एनिमेशन के साथ में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।